नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान में अपनी परवान पर चढ़ा हुआ है और चित्तौड़गढ़ भी इससे अछूता नहीं है। जहां तक चित्तौड़गढ़ की बात है तो यहां पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से ये पिछली 2 बार जीतकर विधायक बने चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ का प्रत्याशी बनाया है, जो 20 साल पहले चित्तौड़गढ़ से ही बीजेपी से चुनाव लड़े थे। वहीं कांग्रेस की ओर से छठी बार सुरेंद्र सिंह जाड़ावत फिर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव में उतरे हैं, जो पिछली 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या से लगातार हारे थे। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में चित्तौड़गढ़ में मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। सभी उम्मीदवार अपना प्रयास कर रहे हैं, वहीं जनता भी तय कर चुकी है कि हमें किसे विजयी बनाना है। चंदेरिया क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर आम जनता से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम चौपाल पर चर्चा में चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चेचानी ने आमजन से बातचीत की। पेश है ये खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पूरे राजस्थान विधानसभा में चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे ही चित्तौड़गढ़ में भी चुनाव का माहौल देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है, लेकिन आज है हम चंदेरिया इलाके की तरफ रेलवे स्टेशन के पास में। यहाँ पर युवा लोग नजर आ रहे हैं, देखते हैं इनका क्या रुझान है, क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे। सबका नमस्कार सर। सभी शुभ नाम आपका सर? गोपाल गवारिया, भाजपा से मैं पूर्व मंडल महामंत्री चंदेरिया से हूं सर। और हम मतलब चंद्रभान जी के समर्थन में यहाँ पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे मंडल अध्यक्ष जी और मंडल पदाधिकारियों ने लमसम करीबन चंदेरिया मंडल से करीबन 30 जनों ने इस्तीफे दिए हैं चंद्रभान जी के समर्थन में, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया था। और 10 वर्षों से वो जो निरंतर सेवा कर रहे हैं चंदेरिया वासियों की, क्या पूरे विधानसभा वासियों की, वो उनकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। और हमारा जो लोकप्रिय जो उम्मीदवार है चंद्रभान सिंह जी, ये लोकल है सबसे पहले। और यहाँ जो जनता छोटे से लगा के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, कोई भी अगर चंद्रभान सिंह जी आक्या से आपके पास जाती है तो निराश होकर कभी नहीं आती है। वो जितना हो सके उतना वो मदद करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चंद्रभान जी निर्दलीय खड़े हुए हैं तो और इधर बीजेपी से दूसरे खड़े हो गए तो वोट कटने की संभावना हो और कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिले? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। और रही बात चंद्रभान जी को इतना जबरदस्त रिकॉर्ड मतों से यहाँ की विधानसभा की जनता जिताएगी कि राजस्थान में मतलब उनका सर्वाधिक सबसे बड़ा कद सामने आएगा। और सब ये जो राष्ट्रीय दल की जो पार्टियां हैं उनको महसूस होगा कि अगर टिकट काटना उनके हाथ में नहीं है, जनता का हाथ में है। जनता जिसको जिताएगी, उसी जनता जिसको जिताना जानती है उसको हराना भी जानती है सर। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी भी यहाँ पे आई थी और कल उनकी मीटिंग हुई, क्या उससे कुछ बदलाव आया, कुछ नजर आया? सर ऐसा कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र की भीड़ को इकट्ठा करा था। और जबकि हमारे चंद्रभान सिंह जी ने नामांकन रैली में करीबन 60,000 लोगों को मतलब एक मात्र केवल निमंत्रण के जरिए केवल एक मैसेज करा था। और उससे जो जनता उमड़ के आई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजस्थान में जो नामांकन रैली है वो चंद्रभान सिंह जी की नंबर 1 रैली रही थी। और प्रियंका गांधी की जो रैली मैंने खुद मेरी आंखों से देखी थी कल सर। मैं क्या चित्तौड़ से आ रहा था तो वहाँ इतनी जो भीड़ वैसे नजर नहीं आ रही थी और कुर्सियां बहुत खाली पड़ी थी। मैंने बाहर से देखा था, मैं अगर रोड से होकर आ रहा था। जी, आपके विचार जाने बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम आपका? हिम्मत बुंदालिया। क्या करते हैं सर? मेरे कपड़े की शॉप है। क्या मतलब लग रहा है रुझान आपको? जैसे कह रहे हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है, बीजेपी में बाहर से बुलाया है, इधर बीजेपी के जो खास उम्मीदवार थे, पिछले 2 सालों से विधायक थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है और इधर कांग्रेस वाले भी पूरी जोर लगा रहे हैं। सर अभी जो मार्केट में देखा जाए तो 70% से 80% के बीच में चंद्रभान जी की लहर है। अच्छा। अब इसको किसी भी व्यक्ति से जाके पूछोगे तो उनको ये लोकल होने का इतना समर्थन मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्या अपील करना चाहेंगे आप युवाओं से? ज्यादा से ज्यादा चंद्रभान जी की सपोर्ट में आप मतदान करें और उनको विजय बनाए ज्यादा से ज्यादा वोटों से। जी, नमस्कार सर। शुभ नाम आपका सर? नदुल जोशी नाम है। क्या करते हैं सर? ट्रांसपोर्ट का काम है सर अपना। अच्छा। क्या लगता है चित्तौड़गढ़ में रुझान और क्या अभी गतिविधियां चल रही है चुनाव के क्षेत्र में? और जिस तरह से प्रचार प्रसार तीनों कर रहे हैं, निर्दलीय भी कर रहे हैं, बीजेपी के भी कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? प्रचार प्रसार तो सर मुझे सिर्फ आंकिया जी का ही दिखा है, बाकी और तो किसी का दिखा नहीं है। और बाकी बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वो तो 3rd नंबर पे आएंगे। अच्छा। बाकी आंकिया जी का नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा। आंकिया जी को रात को भी फोन करो साहब तो भी रात को भी तैयार है आदमी। सुबह फोन करो सुबह भी तैयार है। कभी भी फोन करो एमएलए साहब को तो वो हमारे लिए तैयार है। कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, रात्रि जी का हो तो भी आदमी तैयार है। कोई भी सामाजिक प्रोग्राम हो तो भी हम उनको फोन करते हैं। एक फोन किया, समय है उनको तो जरूर उपस्थित हो जाएंगे वो। और समय नहीं है तो जो भी है तो वो कहेंगे कि आज नहीं आ सकता, कल आऊंगा, ऐसा है।
जहाँ तक हम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करते हैं, जो अपने राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं और पिछले 5 सालों में वो भी थोड़ा एक्टिव रहे हैं और चित्तौड़ में विकास कार्य भी हुए हैं, उनके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कहीं वो पकड़ बनाते हैं तो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार तो जो कांग्रेस में है वो भी चंद्रमान जी को वोट करेंगे। अच्छा, ऐसा क्या हो सकता है कि वो चंद्रमान जी को वोट ऐसा करेंगे? ये करेंगे कि जो बीजेपी ने टिकट काटा है उनकी जन भावना और उनके साथ में जुड़ी है, जो सब समझदार है, उनको सब खाना खा रहे हैं, सबको पता है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। वो सब समझते हैं कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? जयदेवनाथ योगी। क्या कहना चाहेंगे सर, चित्तौड़गढ़ में क्या रुझान चल रहा है सर? सर चित्तौड़गढ़ में तो सर आप सब लोग देख ही रहे हैं चित्तौड़गढ़ में क्या चल रहा है और चित्तौड़गढ़ के वासियों के साथ क्या गलत हुआ, तो उसका पुरजोर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब जैसा कि अभी बोलना चाहिए कि राजू साहब कह रहे हैं कि साहब गोसुंडा का पानी, जब उद्योग मंत्री थे राजू साहब तब उनको गोसुंडा का पानी याद नहीं आया साहब। अब 10 साल बाद आके कह रहे हैं सरकार को कि चित्तौड़वासियों को पागल बना रहे हैं कि गोसुंडा पानी तो साहब जब उद्योग मंत्री थे, आप एमएलए रहे, तब आपने हमारी जनता के लिए क्या करा? तभी आप गोसुंडा क्या बांध था नहीं क्या साहब? हाँ साहब, हिंदुस्तान जिंक मैनेजमेंट से बात करते तब तो कोई बात हुई नहीं और अब कह रहे हैं कि साहब ये है और क्या साहब मैं यही रहूंगा। अरे साहब हम लोकल हैं, हम जयपुर नहीं आ सकते हैं। और चित्तौड़ की जो जनता है वो भी जानती है कि जो व्यक्ति 10 साल जनता के बीच में रहा, एमएलए तो उनके साथ में लगा हुआ था लेकिन वो एमएलए नहीं थे हमारे चंद्रमान सिंह जी, वो एक लोकल थे, अपने आप को कार्यकर्ता समझ के, हर आदमी को अपने बराबर समझ के उन्होंने काम किया है। तो चित्तौड़ की जनता ने इसका पुरजोर बहिष्कार कर रही है और 3 तारीख को जो नतीजा आएगा वो बड़ा सम्मानजनक होगा, चौंकाने वाला होगा। और हम सब युवा बड़े बुजुर्ग सब चंद्रमान सिंह जी के साथ हैं और इतने दिल से कि तन मन और धन बिल्कुल हमने समर्पित कर दिया हमारे चंद्रमान जी। अपन उनका किससे सीधा मुकाबला मान सकते हैं? देखो साहब, उनका सीधा मुकाबला अब क्या बोलूं मैं, कांग्रेस वालों से ही है हमारा सीधा मुकाबला तो, ठीक है, क्योंकि कोई भी साहब पैराशूट आ जाएगा बाहर से तो मजा नहीं आता है। जो लोकल है वही टकराएंगे आपस में और 3 तारीख तो आ ही रही है। और जैसा कि वो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उनका जो विकास कार्य है, साथ देखो कांग्रेस ने दावे किए, ठीक बात है, दावे किए। जो जैसे अभी मेडिकल कॉलेज बना साहब, वो तो हमारे केंद्र सरकार की योजना थी ना साहब। 60% केंद्र सरकार का अंशदान है उसमें। क्या विकास है साहब? गारंटी कार्ड भी बताया है, 7 गारंटी कार्ड तो साहब बताते हैं, प्रलोभन तो बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाएं है उसमें, है साहब, सही बात है, योजना है, सब कुछ है। तो जो योजना धरातल पे आएगी तभी तो होगा सर। राष्ट्रीय लेवल पे मोदी जी भी कर ही रहे हैं सारी घोषणाएं। और जो क्या आम जन से अपील है आपकी? मेरे आम जन से यह अपील है कि सबसे पहले तो संपूर्ण रूप से करना है, किसी प्रलोभन में नहीं आना है कि साहब ये तो आसान कह रहे। अपने को पता है, अपने को लोकल फॉर वोकल, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है अपने को कि वो हर बार कह रहे हैं लोकल पे लोड दो, लोकल पे करो। तो अपने चंद्रमान सिंह जी आके लोकल है, हम उनके साथ है, मैं क्या पूरी विधानसभा क्षेत्र उनके साथ है और उनको जिता के भारी मतों से राजस्थान विधानसभा में भेजेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, यहाँ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? कैलाश नाथ योगी। कहाँ विराजते हैं साहब? यहाँ चंदेरे रहते हैं। क्या माहौल लग रहा है आपके चंदेरिया के इलाके का? चंदेरे का क्या, पूरे विधानसभा में सब अच्छा, आकिया साहब का ही चल रहा है। अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे आप आम जन से? आम जन से अपील कर रहा हूँ मैं कि सब वोट करना, अच्छा, मतदान करना ही है। जी, ठीक है, धन्यवाद। और मेरी बात सुनो, बताइए, आकिया साहब का टिकट क्यों काटा, इसका कारण कोई बता हुआ है तो मैं कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, भाई ठीक, ओके, धन्यवाद। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सजन सिंह नरोका, मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी चंदेरा नगर के बूथ नंबर 36 का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा। और भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि आपने मेरे भाई से सवाल किया था कि कांग्रेस जो दावा कर रही है जीतने का, तो मेरा कहना यही है, जो अभी ये मुख्यमंत्री जी जो अभी जो किट बांट रहे हैं 1 किलो धनिया मिर्ची हल्दी के, कोरोना के समय उनको बांटने चाहिए थे। ठीक है, वो समय कोरोना के समय का था जब आमजन अपने जैसे कोई बिजनेसमैन है या आमजन सब मिलके काम कर रहे थे, जो सरकार को करना चाहिए था। और अब ये प्रलोभन दे रहे हैं 10-10 हजार का, उससे राज्य का बजट भी बिगड़ेगा। जो ये चीज कह रहे हैं कि लैपटॉप वगैरह देखेंगे, और रही बात सब कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह देख करके आप बटन दबाना, चुनाव चिन्ह तो पहले भी था भाई। आज हम मोदी जी और योगी जी को शकल देख के, उनकी शकल, उनका चेहरा देख के हम वोट कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह तो बरसों से चला आ रहा है, पहले क्यों नहीं देगा?
तो मेरा चित्तौड़गढ़ के सभी विधानसभा के क्षेत्रवासियों से कहना है कि माननीय चंद्रपाल सिंह जी आक्या जो कि दिन रात 24 घंटे, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भारी महामारी हो, बीमारी हो, कैसा भी मौसम हो, रात हो दिन हो, 24 घंटे जनता के बीच में खड़े रहते हैं। जो कि जयपुर जाते हैं तो जयपुर में अगला अपना जो विधानसभा का कार्यकाल होता है उसको 2-5 घंटे की जो होती है उसको तुरंत करके ही वापस अपनी विधानसभा पहुंच जाते हैं कि मेरे भाई लोग साथी कैसे होंगे। उनको चित्तौड़गढ़ की जनता की ये पूरी उनको सोच समझ रहती है, उनको चिंता। और रही बात नरपत सिंह जी राजवी जी की, जो कि 20 साल पहले चले गए थे, 20 साल से अभी 2023 हो गया, 2003 में वो चुनाव जीत के चले गए। 20 साल के बीच में नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ याद नहीं आया कि यहाँ की जनता का क्या हाल है। कोरोना हुआ तब भी आ जाते कि भाई मेरे कोरोना हुआ, मैं चित्तौड़ में पहले विधायक रह चुका हूँ, मेरे जनता को देखना वहाँ पे क्या हाल है नहीं है। और वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने चित्तौड़ के लिए क्या किया। तो ये तो बात हुई नरपत सिंह जी राजवी की। अब चित्तौड़ में जैसा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं पूर्व जो हारे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है कि वो भी काफी 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह सबका सम्मान करते हैं, प्रयास करते हैं। देखो हर राजनीतिक पार्टी का जो मुख्य जो चेहरा होता है, जो है प्रत्याशी होता है, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वादे दिखा के प्रयास करता है। लेकिन पुन में रह चुके हैं, लेकिन जो कि 10 साल के अंदर चंद्रपाल सिंह जी आक्या ने जनता युवाओं के चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे क्षेत्र का किसी भी प्रकार 36 कौम का कोई भी कार्यक्रम हो, उनके बीच में जो अपनी पहचान छोड़ी और अपनी जो काम को काज को लेकर वो अपना जो इतना उन्होंने जनता का दिल जीता है, वो शायद ना कोई विधायक कर पाया पूर्व में, ना कोई कर पाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और ये चुनावी परिणाम 3 दिसंबर को आप बहुत ही डंके की चोट पे चंद्रभान जी भारी मतों से, जो उनका दावा था 50 से 51 हजार का, वो विजयश्री निश्चित होगी। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? मुरलीधर शर्मा। हाँ, क्या करते हैं आप? चाय की होटल है। अच्छा अच्छा अच्छा। चाय की होटल में देखो तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की विचारधारा के लोग आते हैं और सभी जने मतलब अपने अपने विचार रखते हैं। तो आप भी सुनते होंगे कि भाई कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई बीजेपी की, कोई, आपको क्या लगा? भाई हमारे यहाँ तो सर पूरे चित्तौड़ में एक ही चल रहा है, कुकर चल रहा है सर। अच्छा, इसका प्रचार चल रहा है और न किसी अदर पार्टी का नहीं चल रहा है प्रचार। हाँ, देखो प्रचार प्रसार भी अलग बात होती है, लेकिन लोगों के मन की बात अलग होती है कि भाई चित्तौड़ में जैसे विकास कार्य हुए, परिषद ने भी किए, वो कांग्रेस के राज में हुए, और जो मंत्री बने हुए हैं वो भी कांग्रेस के हैं, और आगे मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के हैं। तो क्या इससे हमारे यहाँ पे तो सर कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस 5 सालों में राज्य मंत्री साहब बने, जड़ा साहब बने, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया हमारे चंदेरा में। हम आज भी धूल मिट्टी खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या यहाँ पे विकास की संभावना है? आपने कोई बात रखी हो? चेयरमैन साहब भी हैं, उप चेयरमैन भी यहाँ के, फिर भी कोई विकास नहीं है सर। अंडरब्रिज में बारिश के दिनों में फुल पानी भरा रहता है। जी वो तो है ही है, बहुत समस्या है चंदेरा में। ओवरब्रिज की भी कहीं बात चल रही? ओवरब्रिज के लिए भी? जी साहब, ओवरब्रिज की मांग भी है चंदेरा वासियों की बड़े समय से, लेकिन उस पर अभी सुनाई नहीं हुई है। और जैसे कि कांग्रेस वाले वादे कर रहे हैं साहब कि हमने ये योजनाएं दी, अरे ठीक है योजनाएं दी, उसका लाभ भी लोगों को मिला है, लेकिन लास्ट में आके क्यों 5 साल में लास्ट में आके 2 साल दे दी योजनाएं, ठीक है ये हो गया वो हो गया, शुरू में देते थे। लास्ट के 5 साल में 2 साल में आप योजनाएं दे रहे हो, चालू कर रहे हो, फिर वादे कर रहे हैं अपन। तो ऐसा नहीं है, हम सब पढ़े लिखे हैं, सभी समझदार हैं, और चंद्रपाल सिंह जी आक्या ने 10 साल में काम किया है, तभी उनको इतना समर्थन मिल रहा है। जी, चित्तौड़ में नीचे से लेके पंचायत लेवल से लेके नगर परिषद लेवल तक, जब उनके पास जो आदमी गया, पारिवारिक से लेके सामाजिक काम या सरकारी काम, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ हर आदमी का काम किया है सर। जी जी, इसीलिए कुकर को, चंद्रपाल सिंह जी आक्या को हम सब समर्थन देते हैं। और आप सबसे भी निवेदन करूंगा, विनम्र अपील करूंगा, 25 तारीख को कुकर के निशान पे 6 नंबर पे चंद्रपाल सिंह जी को आक्या को अपना वोट देके भारी मतों से विजय बनाए। और कुछ कहना चाहेंगे कोई साथी? जी जी, बहुत बहुत नमस्कार शांतिलाल जी। आप शांतिलाल जी साहब नमस्कार। नमस्ते सर, आपको भी। क्या कहना चाहेंगे सर? आपने तो कई चुनाव देखे हैं। पार्षद रह चुका हूँ साहब मैं बीजेपी से। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं अभी आक्या साहब के समर्थन में हूँ। अच्छा अच्छा, आक्या साहब के। और हमारे आक्या साहब ने जो काम कराया है चंदेरा में, किसी आदमी ने नहीं कराया। क्या बात है? हम कह रहे हैं आपको, पानी की टंकी ले लो, रोड से ले लो, आप नाले ले लो, मंदिरों में ले लो, हर चीज जो आक्या जी ने काम कराया आज दिन तक किसी आदमी ने करा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ के चंदेरिया क्षेत्र के जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं, इनसे मेरी बातचीत हुई। क्या कहना है इनका ये तो आपने जान लिया, लेकिन होगा नतीजा 25 तारीख के वोट के बाद ही। धन्यवाद अमित कुमार चेचानी की ओर से।